हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ जो टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन के लेवल से, और जो अपनी 11th क्लास है वो चल रही है। इसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, स्पेशली नीट और जेईई मेंस, इनके लिए भी ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अपन बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर वो डिस्कस कर लिया था, जैसे बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में कुछ टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए जो एक्सप्लेनेशन था मैक्सवेल का, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। चलिए अब अपन बात करते हैं इसी के आगे। इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में। सबसे पहले प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी और इस प्लांक क्वांटम थ्योरी को किसने दिया था, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था एज ए पार्टिकल और वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो फर्दर जो नई रिसर्च हुई थी उनके ऊपर भी अप्लाई हुए कि नहीं हुए, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो कि मैक्सवेल ने उनको एक्सप्लेन किया था। तो ये कह रहा है कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो समझाई थी उसने, ये कह रहा है कि द थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। जो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे डिफ्रैक्शन है, ऐसे ही इंटरफेरेंस है। ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स में भी आती हुई। बाय अज्यूमिंग इट एज वेव, बट यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो किस तरह से अज्यूम कर रहे हैं, एज अ वेव, बट लेटर सम एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट। लेकिन जो बाद में एक्सपेरिमेंट हुए उन एक्सपेरिमेंट को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए जैसे कौन कौन सी थी, इसमें यह भी बता रखा भाई, देखिए या कौन कौन से ऐसे नई रिसर्च थी या एक्सपेरिमेंट थे जिनको EMR नहीं एक्सप्लेन करते थे। तो उसमें आता है पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अपन डिस्कस करेंगे और भी फर्दर। इसमें ये ध्यान रखना है कि द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करती है, जिसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन इज स्ट्राइक्स, यानी जब किसी मेटल पर रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होता है। इसके बारे में भी ये EMR एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है, तो ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट है जो नए डिस्कस हुए थे बाद में, उनको एक्सपेरिमेंट उन एक्सपेरिमेंट को अपन इन रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन की थी, उनके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तीसरा था वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी जो वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अपन एक पूरी डेरिवेशन पढ़ेंगे भाई, ठीक है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियोस को वॉच करते रहना। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं कि जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं वो प्लांक क्वांटम थ्योरी है क्या। तो देखो, प्लांक के अकॉर्डिंग, प्लांक ने क्या कहा, प्लांक क्वांटम थ्योरी है भैया, ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट हो रही है प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब एक्चुअल में ये है क्या, तो ये क्या कहना चाहता है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू प्लांक के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करें तो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, emission and absorption of radiation in and radiation energy in is not continuous। यानी क्या कह रहा है कि जो इमिशन हो रहा है एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशन ऑफ एनर्जी का, इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती, बट टेक्स प्लेस डिसकंटिन्यूअसली। यानी ये किस फॉर्म में रिलीज होती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रिलीज होती है। या मैं कह दूं कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिशन की जा रही है वो कंटिन्यूअस ना होकर के क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूअस हो रही है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। वो एनर्जी इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो भी रेडिएशन एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्या किए जा रहे हैं, एब्जॉर्ब या इमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी
इन्हीं पैकेट्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं, क्वांटा नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो पैकेट्स के रूप में जिसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनका इमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है उनको अपन क्या नाम दे रहे हैं भाई, क्वांटा नाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्वांटा। और अगर मैं इसी क्वांटा को लाइट की फॉर्म में यूज करूं तो उनको क्या नाम दिया जा रहा है, फोटोन कहा जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग प्लैंक अगर देखा जाए तो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज नॉट ए कंटिन्यूअस process but takes place discontinuously in the form of small packets of energy. Such packets of energy are called quanta, or in the case of light they are called photon. क्या कहा जा रहा है इनको, फोटोन। अब देखिए ये कहा जाता है कि जो एनर्जी होगी, अकॉर्डिंग टू प्लान की बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है उनकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ई प्रोपोर्शनल टू मैंने क्या लिख दिया, न्यू। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल न्यू, या न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ई क्या है एनर्जी। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपन क्या नाम दे रहे हैं, यस, प्लांक कांस्टेंट। अब देखो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको लर्न करनी होगी। ठीक है भाई, कई बार दे देते हैं एग्जाम में, कई बार नहीं देते, इसलिए अपन तो एग्जाम के भरोसे थोड़ी बैठेंगे, अपन खुद ही लर्न करके रखेंगे कि क्या पता एग्जाम में दे या नहीं दे। इससे अच्छा है कि अपन खुद ही लर्न कर लें। तो एनर्जी की वैल्यू देखो, यहाँ जो प्लांक क्वांटम की वैल्यू है, सॉरी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.610⁻34 जूल सेकंड में। क्या कह रहा हूँ, 34 जूल सेकंड में। और अगर माइनस आर्ग के अंदर देखो तो एक वैल्यू कितनी होती है, 6.610⁻27 आर्ग इनटू सेकंड होती है। तो ये है अपने पास प्लांक क्वांटम थ्योरी, जिसमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसका एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है, वो एनर्जी छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म या पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ये इमिट या एब्जॉर्ब होती है। उन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया, जिनको अगर मैं लाइट की फॉर्म में कहा जाए तो उनको नाम दिया गया फोटोन। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, जहां प्रोपोर्शनल साइन को अपन जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, प्लांक कांस्टेंट नाम दे रहे हैं। और इसी के बेसिस पे इस थ्योरी का नाम पड़ गया प्लांक क्वांटम थ्योरी। समझ में आई बात? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए फटाफट। तो चलिए स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा टॉपिक है, इसको भी समझिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए अपन जनरल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक आयरन की रोड लेते हैं, ठीक है, और उस आयरन की रोड को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब अपन आयरन की रोड को हीट कर रहे होते हैं तो उस समय वो हल्की रेड कलर की दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन उसको और थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है, वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो दिखती है डार्क रेड, यानी बहुत गहरी लाल कलर या रेड कलर की दिखाई देती है। लेकिन मैं इसको और भी ज्यादा अगर हीट करता हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो व्हाइट कलर की दिखेगी, और उसमें से फिर और टेम्परेचर दिया जाए उसके अंदर तो वो हल्की ब्लू कलर में दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो पहले हल्की रेड कलर दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे डार्क होती जाएगी, डार्क रेड होती जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हल्के बिल्कुल व्हाइट कलर की दिखाई देगी। उसके बाद में वो ब्लू लो कलर में, जैसे जो ब्लू कलर निकलती है लो होती है, जैसे अपन दिए की लो होती है, उस तरह से आपको ब्लू कलर की वो दिखाई देगी। ठीक है, तो उस समय जो एनर्जी निकल रही होती है, वो एनर्जी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की होगी, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी अलग होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है एक एक्सपेरिमेंट लेकर के। देखो क्या कह रहा है वो देखिए, व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे emit radiation over a wide range of wavelength। जब किसी सॉलिड को हीट किया जाएगा तो देखो क्या होगा, इमिट रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो क्या होगी, इमिट होगी, बाहर निकलेगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया, देखो वो एग्जांपल कैसे है, यानी सिंपल से ध्यान रखना है कि जब किसी सॉलिड को अगर अपन गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो क्या होगी, रेडिएशन का क्या करेगा, इमिशन करेगा, और वो रेडिएशन अलग अलग वेवलेंथ की होगी। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने ये कहा कि व्हेन आयरन रोड इज हीटेड, जब आयरन रोड को अपन हीट करना चालू करते हैं इन ए फर्नेस एक सिस्टम है जिसके अंदर
ये भट्टी मान लो, अपन भट्टी कहते हैं इसको जनरली हिंदी में। तो भट्टी की जैसी होती है फर्नेस जिसमें अपन इसको गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कभी आप देखा होगा लोहारों को आपने, जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है, वो गर्म करते हैं तो एक तरफ से एयर प्रोवाइड कराते हैं और दूसरी तरफ से वो कूट कूट करके उसको चेंज करते रहते हैं। कूटते का वजह उसको बहुत ज्यादा रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, देखा होगा। तो when iron rod is heated in a furnace, it first turn to dull blue, हल्का ब्लू होगा, डल होगा, then further more and more red as the temperature increase, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका जो कलर होगा वो रेड होता जाएगा। as this, देखो क्या कह रहा है, increases red, as this heated further the radiation emitted becomes white, लेकिन उसको जब और हीट किया जाएगा तो जो रेडिएशंस होंगी, जो निकल रही होंगी, इमिट हो रही होंगी, वो कैसे दिखाएगी भाई, कैसे दिखाई देगी, व्हाइट दिखाई देगी। देन ब्लू इज द टेम्परेचर, सॉरी, देन ब्लू एज द टेम्परेचर, इसके बाद में वो रेडिएशंस कैसे दिखाई देगी, ब्लू कलर की दिखाई देगी। वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहले जब आयरन रोड को स्टार्टिंग करते हैं फर्नेस के अंदर हीट करना तो वो डल रेड कलर की दिखाई देती है, लेकिन जब और गर्म करते हैं तो डार्क बहुत ज्यादा रेड कलर दिखाई देती है। लेकिन और भी ज्यादा गर्म किया जाए तो वो कैसे कलर की दिखाई देगी, व्हाइट कलर की दिखाई देगी वो रेडिएशंस। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब उसको और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वही व्हाइट रेडिएशन कैसे कलर में दिखाई देगी, ब्लू कलर में दिखाई देगी। दे बिकम्स वेरी हाई, कब, जब उनकी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको और हीट किया जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो रेडिएशन की बात थी, अब अपन बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या कह रहे हैं कि इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन से बाहर निकल रही है, डल रेड, रेड, व्हाइट और ब्लू कलर की, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसीज टू हायर फ्रीक्वेंसी, तो ये कह रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की और वो रेडिएशन, या जिसमें कह दूं लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस इमिट हो रही है, ठीक है भाई। और अपन ने देखा है विबिग्योर, अगर आपको याद हो, VIBGYOR, विबिग्योर की बात की जाए तो अब मैंने ये कहा था कि कहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और कहाँ वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो रेड कलर की अगर मैं बात करूं, रेड कलर की, वहां रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है, बहुत कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, रेड कलर की बहुत कम होती है, लेकिन वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होगी, कम होती है। तो इसने यही कहा है कि जो रेड कलर होगा, रेड कलर होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। क्या होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी। इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम लोअर एंड फ्रीक्वेंसी टू द हायर फ्रीक्वेंसी, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर रेडिएशन का इमिशन होगा, ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज। द रेड कलर लाइज इन, देखो अब बात आ जाएगी यहाँ पर, द रेड कलर लाइज इन द लोअर फ्रीक्वेंसी, तो जो रेड कलर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर होगी, लोअर रीजन, while ब्लू कलर becomes हायर फ्रीक्वेंसी रीजन। लेकिन अगर मैं ब्लू कलर की बात करता हूं तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी का जो रीजन होगा वो बहुत हाई होगा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है द आइडियल बॉडी, अब देखिए बात आती है इस बॉडी की, द आइडियल बॉडी विच इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी ऐसी आइडियल बॉडी जो रेडिएशन का क्या कर रहा है, इमिशन कर रहा है एंड एब्जॉर्प्शन कर रहा है इन ऑल फ्रीक्वेंसीज। उस कंडीशन में उस बॉडी, आइडियल बॉडी को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्लैक बॉडी। क्या कह रहा हूं कि ऐसी बॉडी जो रेडिएशन का हर एक फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का अगर वो इमिशन कर रहा है और एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस आइडियल बॉडी को अपन क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन का इमिशन हो रहा है, जो रेडिएशन उस बॉडी ब्लैक बॉडी से इमिट हो रही है, उन रेडिएशन को इसने क्या नाम दिया, यस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बात समझ में आई, क्या ये पैराग्राफ समझ में आए, ठीक है। वापस डिस्कस करेंगे एक बार। इन्होंने ये कहा कि जब किसी सॉलिड को अपन गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वहां से रेडिएशन क्या होती है, इमिट होती है, बाहर निकलती है, और ये जो रेडिएशन होगी वो अलग अलग वेवलेंथ की होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा कि जब आयरन रोड को अपन स्टार्टिंग में हीट करते हैं,
किसमें, फर्नेस जो कि एक भट्टी है उसमें गर्म करते हैं, इट फर्स्ट टर्न टू डल रेड, लेकिन उस समय वो कब लाल कलर क्या होता है, थोड़ा डल रहता है, कम रहता है, लेकिन इसको और अगर गर्म करें तो वो जो कलर है वो क्या होता जाएगा, रेड होता जाएगा। और फर्दर अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो उसका कलर, जो रेडिएशंस निकल रही है उनका कलर कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर दिखाई देगा, और फिर वो धीरे धीरे कलर और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो ब्लू कलर की रेडिएशंस के फॉर्म में दिखाई देगा। अब उसी टर्म को, रेडिएशन को अपन अगर फ्रीक्वेंसी की बात, फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिस्कस करते हैं तो ये कह रहा है कि इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट द फ्रीक्वेंसी इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन टू हायर फ्रीक्वेंसी रीजन। यानी अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम ए लोअर फ्रीक्वेंसी टू द हायर फ्रीक्वेंसी एज इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी लोअर फ्रीक्वेंसी से अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हायर फ्रीक्वेंसी की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो यही कह रहा है कि द रेड कलर लाइज इन द लोअर फ्रीक्वेंसी, जो रेड कलर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में आएगी, लेकिन जब ब्लू कलर की बात होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी राइज रीजन व्हाइल द ब्लू कलर बिलोंग टू द हायर फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है रेड बॉडी की, जिसको अपन गर्म कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एक आइडियल बॉडी जिसमें से एनर्जी इमिट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो उस आइडियल बॉडी को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्लैक बॉडी। ठीक है, और जो रेडिएशन का इमिशन हो रहा है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या ऑल फ्रीक्वेंसीज जिसको अपन कह रहे हैं, उस रेडिएशन को इन्होंने क्या नाम दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम दिया। क्लियर है, बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने एक टर्म और लिख रखी है, देखिए इंटेंसिटी। जिस इंटेंसिटी की वो रेडिएशंस होती हैं, ध्यान रखना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो ये कह रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेस। यानी जो रेडिएशंस इमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। कब, जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी जो स्पीड ऑफ इमिशन रेडिएशंस है, इमिटिंग रेडिएशंस है, इंटेंसिटी ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस है, वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड विद डिक्रीजेस इन द वेवलेंथ। ठीक है, और उस कंडीशन में वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ देन and then it decrease with further decreases of the wavelength। देखिए इसको, इस लैंग्वेज को इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ इधर मैं देख रहा हूँ तो इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इधर किसकी बात कर रहा है भाई, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, और इधर बात कर रहा है ये वेवलेंथ की। तो देखिए जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, देखिए गौर से देखिए, यहाँ ये टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर की बात हो रही है, ये T1 टेम्परेचर और ये T2 टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर पे देखो इंटेंसिटी कम है, जब इंटेंसिटी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, अपने आप ही ज्यादा। देखो इस गौर से देखिए, इधर से इधर चल रहे हैं तो देखो यहाँ वेवलेंथ बढ़ रही है, लेकिन एक कंडीशन आती है जिसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, अपने हिसाब से। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फर्दर आगे चलेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि जो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। बात समझ में आई क्या? तो ये कह रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेस विद डिक्रीजेस इन द वेवलेंथ। तो जितनी तेजी से उन रेडिएशन की इंटेंसिटी, इमिशन की जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, उतनी तेजी से उनकी वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ रेड कलर की और ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। बात समझ में आई? जब ब्लू कलर की बात होगी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत कम। यानी मैं कह दूं रेड कलर के लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी और ब्लू कलर के लिए वेवलेंथ बहुत कम होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये थे अपने पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और प्लांक क्वांटम थ्योरी। बात समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह समझ में आई। चलिए बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जैसे ही मैं देखो, मैंने दोनों पार्ट चालू कर रखे हैं। स्टार्टिंग से अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की भी डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड पार्ट की मैंने स्टार्ट कर दिया। एक वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ। तो ऑर्गेनिक भी आप चलाते रहिए और इस फिजिकल केमिस्ट्री को जो अपनी फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का, उसको भी कवर करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।